रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन अगर आप तो आमतौर पर जनरल भाषा में बोले तो उसके रास्ते में हम लोग अब तक पढ़ते आए थे, लाइट गोज इन अ स्ट्रेट पाथ, लाइट गोज इन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है। लाइट कभी भी मुड़ता नहीं है। लेकिन रिफ्रैक्शन वही प्रॉपर्टी है जिसमें कि किसी ऑब्जेक्ट से पास होने के बाद, किसी ऑब्जेक्ट से पास, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से पास होने के बाद लाइट का डायरेक्शन थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, ओरिजिनल पार्ट से डेविएट हो जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है। ओरिजिनल पार्ट से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। वही जो बेंडिंग ऑफ लाइट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो रिफ्रैक्शन का यहाँ पर डिफिनेशन क्या लिखिएगा, द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, द बेंडिंग ऑफ लाइट when light passing through passing through rare medium, rare optical medium लिखिए, rare optical medium, rare optical medium to denser, to denser denser optical optical medium, ठीक है। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासिंग थ्रू रेयर ऑप्टिकल मीडियम टू डेंसर ऑप्टिकल मीडियम इज नोन एज इज नोन एज इज नोन एज रिफ्रैक्शन। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है हम लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासिंग थ्रू रेयर ऑप्टिकल मीडियम टू डेंसर ऑप्टिकल मीडियम, ठीक है, इज नोन एज रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। जैसे कि आपको इस डायग्राम में हम लोग दिखाने का काम कर रहे हैं, देखिएगा इसमें इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है। ये जनरली नॉर्मल सा एटमॉस्फेयर है, ये जनरली क्या है, नॉर्मल सा एटमॉस्फेयर है जो कि रेयर मीडियम है। ये क्या है, बाहर का जो है ये रेयर मीडियम है, ये क्या है, डेंसर मीडियम है। क्या है, डेंसर मीडियम है। कोई दिक्कत है, जैसे ही रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर गया, इसमें क्या हो गया, रे ऑफ लाइट में डेविएशन देखने को मिला। रे ऑफ लाइट में क्या देखने को मिला, डेविएशन देखने को मिला। फिर यहाँ से डेविएट होकर इधर की सीधा निकल गया। आ रहा बात समझ में, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप देखिएगा यहाँ पर रिफ्रैक्शन कितना पॉइंट पे हो रहा है, एक पॉइंट ई पे हो रहा है, एक पॉइंट एफ पे हो रहा है। डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि इसमें इंसिडेंट रे, जो फॉलिंग ऑफ लाइट है, जो फॉलिंग रे ऑफ लाइट है, उसको हम लोग यहाँ पर भी क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। बट रिफ्लैक्शन, रिफ्लैक्शन में हम लोग क्या बोलते थे, जो रिफ्लैक्ट होकर जाता था उसको रिफ्लैक्टेड रे बोलते थे। क्या बोलते थे, रिफ्लैक्टेड रे। यहाँ पर उसको रिफ्रैक्टेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड रे के बाद फिर वापस उसे जो निकलेगा न्यू रे, न्यू पाथ पे, उसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। समझ में आ रहा है, कुछ बेसिक पॉइंट है जो कि आपको रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा था, और कुछ बेसिक पॉइंट आपको रिफ्रैक्शन में अलग पढ़ना है। कोई दिक्कत है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे, तीन पॉइंट यहाँ से समझना है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे क्या है और इमर्जेंट रे क्या है, ठीक है। इसको समझेंगे। इससे पहले हम लोग ऑप्टिकल मीडियम समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, ऑप्टिकल मीडियम। हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ा था, इसमें ऑप्टिकल मीडियम हम लोग को पहले समझ लेते हैं। ऑप्टिकल मीडियम होता क्या है, कोई बताएगा, ऑप्टिकल मीडियम को डिफाइन करेगा। द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, द ट्रांसपेरेंट
ऑब्जेक्ट which allow to pass light through them is known as ऑप्टिकल मीडियम। जिसमें लाइट पास कर सकता है या फिर साफ तौर पे जिसमें हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मीडियम। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मीडियम। तो ऑप्टिकल रेयर और ऑप्टिकल डेंसर क्या होता है? ठीक है, जिसमें रे ऑफ लाइट, ऑप्टिकल मीडियम में दो प्रकार का मीडियम होता है, ऑप्टिकल रेयर मीडियम होता है और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होता है। इसका दो पार्ट है, एक है ऑप्टिकल रेयर मीडियम। क्या है? ऑप्टिकल रेयर मीडियम। और दूसरा क्या है? ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। ऑप्टिकल रेयर है और ये दूसरा क्या है? ऑप्टिकल डेंसर। समझ में आ रहा है इतना बात? ऑप्टिकल रेयर और ऑप्टिकल डेंसर। तो ऑप्टिकल रेयर का अगर आपसे डिफिनीशन पूछेगा तो ऑप्टिकल रेयर का डिफिनीशन क्या होगा? ऑप्टिकल रेयर मीडियम का डेफिनेशन क्या कीजिएगा? ठीक है, ऑप्टिकल रेयर क्या होगा, ऑप्टिकल डेंसर क्या होगा? बताइएगा। ऑप्टिकल रेयर क्या लिखेंगे? द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट in which a speed of light is high। स्पीड ऑफ लाइट इज हाई। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज हाई। हाई, ठीक है, या फिर यहां पर आप मोर भी लिख सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। ठीक है, द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज ऑप्टिकल रेयर। ऑप्टिकल रेयर हमेशा कंपेरिजन में रहेगा। ये कोई भी किसी को ऑप्टिकल रेयर और ऑप्टिकल डेंसर बोलना है तो दो आपको ऑप्टिकल मीडियम रहेगा, उसमें कोई ऑप्टिकल रेयर बन जाएगा, कोई ऑप्टिकल डेंसर बन जाएगा। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है वो ऑप्टिकल रेयर, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है वो क्या बन जाएगा? डेंसर। तो ऑप्टिकल डेंसर क्या बनेगा? ऑप्टिकल डेंसर क्या हो जाएगा? द ट्रांसपेरेंट parent object in which a speed of light is low is known as ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इन्वायरमेंट में, हवा में, एटमॉस्फेयर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो हवा यहाँ पर एटमॉस्फेयर क्या हो गया? ऑप्टिकल रेयर। ऑप्टिकल रेयर और वाटर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल डेंसर। ठीक है, तो ये हम पे डिपेंड करेगा कि ऑप्टिकल रेयर कौन होगा और ऑप्टिकल डेंसर कौन होगा। ये इसके लिए आपको एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जो हम लोग आगे बात करेंगे। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? चलिए, तो ये हम लोग इतना लिख लिए। कोई दिक्कत है? चलिए, इतना करने के बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके कुछ पॉइंट्स है जो हमको देखना है। ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का डेफिनेशन क्या होता है ये देखना हम लोग को। चलिए, इंसिडेंट रे का यहाँ पर सिंपल है डेफिनेशन।
पहले जो हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़ चुके हैं वही होगा। इंसिडेंट रे का डिफिनेशन क्या होगा? द रे ऑफ लाइट which falls on any oh hello इधर the ray of light which falls on any optical medium on any optical medium is called incident ray, is known as इंसिडेंट रेज। कोई दिक्कत है? आ रहा समझ में? और रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा? द रे ऑफ लाइट ठीक है, द रे ऑफ लाइट the ray of light which is bend the ray of light which is bending after passing from rear RARE ठीक है, RARER ठीक है। क्या बता रहे थे? द रे ऑफ लाइट विच इज बेंडिंग आफ्टर पासिंग फ्रॉम रेयरर ऑप्टिकल मीडियम। क्या लिखिएगा? रेयरर ऑप्टिकल मीडियम टू डेंसर ऑप्टिकल मीडियम is known as refracted ray, क्या होगा? द रे ऑफ लाइट विच इज बेंडिंग आफ्टर पासिंग फ्रॉम रेयर ऑप्टिकल मीडियम टू डेंसर ऑप्टिकल मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? बोलिए जल्दी से। नहीं ना? चलिए, और लास्ट जो पॉइंट पढ़ना हम लोग को क्या पढ़ना है? इमरजेंट रे। क्या पढ़ना है? इमरजेंट रे। आप इमरजेंट रे में क्या डिफाइन कीजिएगा? द रे ऑफ लाइट which coming out from the ray of light which coming out from, या फिर ये भी लिख सकते हैं सिंपल, अगर टेक्निकल भाषा में लिखेंगे फिजिक्स के टर्म में तो क्या लिखेंगे? द रे ऑफ लाइट which are bending after the ray of light which are bending after passing through denser optical
denser optical medium to the ray of light which are bending after passing through denser optical medium to rarer rarer medium rarer optical medium, ठीक है, इज नोन एज इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे का डिफिनेशन क्या हुआ? द रे ऑफ लाइट व्हिच आर बेंडिंग आफ्टर पासिंग थ्रू डेंसर ऑप्टिकल मीडियम टू रेयर ऑप्टिकल मीडियम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। ठीक है, अगर डेंसर से रेयरर में जा रहा है उसमें जो रे ऑफ लाइट निकलता है उसको क्या बोलते हैं? इमरजेंट रे। क्या बोलते हैं? इमरजेंट रे। आए बात समझ में? कोई दिक्कत है? चलिए, आइए लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक और टर्म है इसमें, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ठीक है, तो क्या लिखेंगे? द टोटल डेविएशन of इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, या फिर द टोटल डेविएशन ऑफ रे ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू आफ्टर पासिंग थ्रू the total deviation of ray of light after passing through denser medium rarer medium to denser medium, then again rarer medium, is known as lateral displacement, ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया लैटरल डिस्प्लेसमेंट का? द टोटल डेविएशन ऑफ रे ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ठीक है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन अगेन रेयर मीडियम इज नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गया, तो उसमें जितना टोटल डेविएशन उसके रास्ते में बदलाव आया, ठीक है, ओरिजिनल पार्ट में जो डिफरेंस आया, ठीक है, वो क्या हो गया? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन, क्या लिख सकते हैं? द डिस्टेंस या फिर द गैप बिटवीन भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस या फिर गैप बिटवीन, ठीक है, ओरिजिनल के जगह पर इंसिडेंट भी डाल सकते हैं आप लोग। द डिस्टेंस गैप बिटवीन द इंसिडेंट रे इन सी the distance or gap between the incident the distance and gap between the incident ray
रुकिए, इसको सिंपल तरीके से लिख लेते हैं हम लोग। द गैप और डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे path to the emergent ray path is known as lateral displacement। ठीक है, एक गैप है, डिस्टेंस है, इंसिडेंट रे पाथ और इमरजेंट रे पाथ के बीच में जो गैप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये रास्ता जॉर्जिनल पाथ ऑफ लाइट जो था उसके, और जो अभी जो इमरजेंट रे के पाथ के इमरजेंट रे के पाथ में जो भी डिफरेंसेज है, जो भी गैप है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए, इसमें आपको और दो चीज़ पढ़ना है, 2 पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, उसमें दो पॉइंट और क्या पढ़ना है? एक क्या पढ़ना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या पढ़ना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि आप जानते हैं द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। ठीक है, और दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है, और दूसरा पर एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होगा? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमरजेंट रे। नॉर्मल एंड इमरजेंट रे, उसको हम लोग एंगल ऑफ इमरजेंट बोलेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए, तो ये तीनों पॉइंट को भी हम लोग नीचे लिख ही लेते हैं। तो ये पॉइंट कहाँ था ये एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये एंगल ऑफ इमरजेंट है, ये एंगल ऑफ इमरजेंट है। कोई डाउट है? चलिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट, या फिर इंसिडेंस पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं? इंसिडेंस, INCIDENCE, एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंट क्या होता है? एंगल ऑफ इमरजेंट क्या होता है? द एंगल बिटवीन इमरजेंट रे। ठीक है, द एंगल बिटवीन इमरजेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इमरजेंस। इसको इमरजेंस कर लीजिए। ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, आए तीनों जो है
अलग अलग एंगल होता है, कौन सा एंगल इक्वल होता है ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना समझ में आया, इतने पॉइंट। चलिए तो आज इतना नोट डाउन कीजिए, फिर इसके पॉइंट्स के बारे में हम लोग समझेंगे।